Assalamualaikum. Welcome to CSS Planet Official 5 Synonyms in 5 Minutes Series Part 2। ये पिक देखें। इसमें दो बच्चे एक गलत काम कर रहे हैं और उस बच्चे की बहन उसको उस काम पर इंकरेज कर रही है कि मैं भी गलत काम कर रही हूँ तो तुम ये करो। तो इस हरकत के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे कहते हैं अबैट। कहते हैं अबैट। अबैट का मतलब होता है encourage और assist someone to do something wrong, in particular to commit a crime or other offenses। यानी कि कोई गलत काम, कोई जुर्म करने पर किसी शख्स को encourage करना, कहलाता है अबैट। इसका सिनोनिम हम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हैं हेल्प, मदद करना, असिस्ट, असिस्ट करना भी मदद करने, ताउन करने में आता है, और इंकरेज, इंकरेज हौसला अफजाई करना कि वो जो गलत काम कर रहा है उसको और इंकरेज करो कि तुम ये करो, ठीक कर रहे हो तुम। तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं बैट। नेक्स्ट है हमारा, ये जो हम इमेज देख रहे हैं इसमें जो शख्स, मतलब एक इमेज बना हुआ है, एक स्टैचू बना हुआ है, इसको हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही डिग्रेड हुआ हुआ है, बहुत ही अफसुर्दा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब हम दुखी के मतलब में, बदबख्त के मानों में भी लेते हैं, और इसके अलावा जलील और घटिया के मानों में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो है डिग्रेडेड, मीन, ग्रोवलिंग, रेस्ट, मिजरेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन ये जलील, जैसे डिग्रेडेड, मीन, ये घटिया और जलील के मानों में है। ग्रोवलिंग भी उसी मानों में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद रेस्ट और मिजरेबल, ये बदबख्त और दुखी के मतलब में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये देखें, ये पिक, इसको देखकर हम थोड़ा अजीब फील कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो ये शख्स की जो शक्ल है वो अब नॉर्मल है, कि ऐसी होती नहीं है। तो इस तरह की जो नॉर्मल से हट कर हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अब नॉर्मल, कि गैर मामूली। मामूली होता है मामूल के मुताबिक, यानी कि रोजमर्रा की जो चीज हम देख रहे होते हैं उससे हटकर जो चीज होती है उसे कहते हैं अब हम अब नॉर्मल। उसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है अनयूजुअल, इरेगुलर, अननेचुरल। तो इस तरह के वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, ये देखें, इस पिक में जो शख्स है वो किसी चीज से मना कर रहा है, कि कोई भी काम अगर उसको कहा जा रहा है, ये कोई इस पर जिम्मेदारी है, तो उससे वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, ये मना करने के मानों में वो इसका इजहार कर रहा है। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं एब्जोर। एब्जोर, एब्जोर का मतलब होता है तर्क करना, तर्क करना। और इसके लिए जो सिनोनिम हम यूज करते हैं वो है डिस्क्लेम, दस्तबरदार, यानी कि कोई काम दिया गया था उससे दस्तबरदार हो जाना कि अब मेरे जिम्मे ये काम नहीं। और इसी तरह फोरस्वेयर, फोरस्वेयर भी वर्ड यूज होता है अग्री टू गिव अप, इनके कोई काम करने से हिम्मत हार जाना, तो उसके लिए रजामंद हो जाना, कि कोई काम मैं नहीं कर रहा उस पर राजी हो जाना, कि मैंने हिम्मत हार दी है उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो वो कहलाता है फोरस्वेयर। और उसके बाद है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब ही होता है तरदीद करना। और इसके अलावा डिसअवोव, डिसअवोव भी होता है नामंजूर, कि किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से या किसी की सपोर्ट करने से रुक जाना, मना कर देना कि मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्जोर, डिसअवोव। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वन है वो, ये देखें, ये इस पिक को देखने से हम क्या समझते हैं कि ये दो बच्चे हैं, इनके बारे में हमारा जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो है कि ये बच्चे किसी खास इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और वो इलाका, आई थिंक सो, आपके जहन में आएगा ये कोई अफ्रीकन कंट्रीज के रिहायशी हैं। तो अब चूंकि इनको देखकर हमें ये एक कंट्री, एक जगह, एक इलाका याद आ रहा है कि ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये शख्स वहाँ का रहने वाला है, वहाँ का रिहायशी है, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे कहते हैं अब ओरिजिनल, अब मुकामी। तो इसका सिनोनिम हम देख लेते हैं, नेटिव, इंडिजिनस। इसका सेम मीनिंग है, मतलब सिनोनिम तो होते ही सेम मीनिंग के साथ है, कि इनहेबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम,
कि हमेशा से बहुत पहले से वो इसी जगह पे रह रहे हैं और उनकी निस्बत वो जगह बन गई है कि ये वहाँ के रहने वाले हैं। जैसे इन बच्चों को देख के हमें यूँ लगता है ये अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के रहने वाले हैं। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।